जी ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। ये है जी हमारे पास 5 - 2 5 - 2 फिर -4 फिर -4 फिर 3 फिर -1 फिर -3 फिर -2 फिर 1 और 2। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ओके, तो सबसे पहले ये 5 हमने बाहर लिख लेना है, ये 5 बाहर लिख लेना। तरीकाकार ये होता है, हम लिखेंगे -1 की पावर 1 -1 की पावर। अब नोट फरमाएं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो है, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम एंड दैट इज़ फर्स्ट रो, ठीक है जी। अब फिर ये 5 लिखेंगे, फिर ये 5 लिखेंगे, फिर ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, -1 -3 1 और 2, ठीक है जी। आगे फिर हम लिखेंगे प्लस -1 की पावर -1 की पावर, दैट इज़, अब ये -2 कहाँ पे है? ये दूसरे कॉलम में है, फर्स्ट रो है, दैट इज़ फर्स्ट रो। और कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम है, ठीक है जी। फिर आगे लिखेंगे -2 ये वाली एंट्री, दैट इज़, ठीक है। फिर ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 3 -3 -2 और 2, ठीक है जी। आगे फिर हमारे पास बन जाएगा ये प्लस -1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर कितना बनेगा? ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, इस तरह, ठीक है जी। ये माइनस आगे लिखेंगे हम लोग -4 ये वाला कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रो छोड़ दी। ये आ जाएगा हमारे पास 3 -1 और -2 और 1 -2 और 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दैट इज +1, दैट इज +1 5 इंटू -1 -3 1 2, ठीक है जी। -1 की पावर 3 दैट इज -2 दैट इज -3 -2 2 दैट इज -1 की पावर 4 दैट इज +1 और दैट्स -4 दैट इज -4 3 -1 -2 और 1। अब इसमें आप लोग नोट फरमाएं, पहला वैसे दूसरे के साथ क्या आ रहा है? माइनस, दूसरे के साथ माइनस, पहला वैसे दूसरे के साथ माइनस, ठीक है जी। अब तीसरा वैसे लिखना है, पहला वैसे दूसरे के साथ माइनस, तीसरा वैसे लिखना है। ये फर्स्ट रो के लिहाज से बात है, ये किसके? फर्स्ट रो के लिहाज से बात है, ठीक है जी। मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि C1 से एक्सपेंड करो, C2 से करो, C3 से करो, या रो 2 से करो, या रो 3 से करो, ठीक है जी। अब दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा जी, ये 5, ये हमारे पास हो जाएगा ये दैट इज -1 -1, ये 5 बाहर लिखना है, ये 5 बाहर लिखना है, -1 और 2 बीच में फिर माइनस लिखेंगे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -3 और दिस इज, ठीक है जी। ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? +2 इंटू 3 2 6 3 2 6 बीच में माइनस लिखेंगे, फिर -2 -3 और इंटू दिस, ठीक है जी। फिर आगे लिखेंगे -4 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 माइनस फार्मूले वाला इंटू -2 इंटू -1 दैट इज, ठीक है जी। और दिस विल बी इक्वल टू 5 और ये -2 बन जाएगा, -2
माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 इंटू 6, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 टू 6 3 टू 6 -4 3। अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 इंटू दिस। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू दैट इज 1 प्लस 2 6 माइनस 6 0 -4 3 माइनस 1 दैट इज 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 2 5 माइनस 4 दैट इज 1। अब इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया? 1। तो 1 इसका आंसर है। 1 इसका क्या है? 1 इसका आंसर है। ओके, वन इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, है हमारे पास 5। ये आगे वाले 2 पार्ट हैं, आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका 4th पार्ट है। कौन सा? 4th पार्ट है। a प्लस एल a माइनस एल दैट इज a प्लस एल a माइनस एल a प्लस एल, और दिस इज मॉड। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, और ये हमारे पास C3 कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? C3 कॉलम है। तो हम ऐसा करते हैं, C2 को और C3 को C1 में ऐड कर देते हैं। C2 को और C3 को C1 में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऑपरेशन कौन सा यूज़ करेंगे? C1 में हम ऐड करेंगे कौन सा कॉलम? C2 कॉलम और C3 कॉलम। तो दिस विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा? A प्लस एल प्लस A माइनस एल प्लस A माइनस एल प्लस A, फिर A प्लस एल प्लस A माइनस एल, फिर A माइनस एल प्लस A प्लस एल। ठीक है जी। अब ये और ये उसी तरह लिखेंगे, A माइनस एल A प्लस एल A माइनस एल एंड A प्लस एल। ठीक है जी। दिस विल बी इक्वल टू अब प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो गया, A प्लस A दैट इज 3A A माइनस एल। ठीक है, A, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, ये 3A आ गया। कितना आ गया? 3A, फिर A प्लस एल A माइनस एल, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, ये 3A बन गया। 3A A प्लस एल दैट इज। ठीक है जी। अब 3A कॉमन ले लेते हैं, 3A कॉमन ले लेते हैं इस C1 कॉलम से। कहाँ से?
C1 कॉलम से 3A कॉमन ले लिया, ये 3A कॉमन आ गया, 3A कॉमन आ गया। अब ये कितना बनेगा 1 1 और 1, फिर A माइनस L, A प्लस L, A माइनस L, A प्लस L, दैट इज, ठीक है जी। अब इस तरह करते हैं, ये जो है इनको हम 0 0 कर लेते हैं, इनको हम 0 0 कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 3A, इसको 0 0 किस तरह करेंगे, ये हमारे पास R1 रो है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये हमारे पास थर्ड रो है, ठीक है जी। R2 में से R1 माइनस करते हैं और R3 में से भी हम R1 माइनस करते हैं। 1 A माइनस L A, ठीक है जी। इस फर्स्ट रो को उसी तरह लिख देंगे। अब 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है। A प्लस L माइनस A प्लस L, ये एक माइनस आगे भी जाएगा, माइनस A प्लस L, तो ये हमारे पास बन जाएगा L प्लस L 2L, कितना बन जाएगा 2L, ठीक है जी। A माइनस L माइनस A, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस L, दिस विल बी इक्वल टू, दैट इज माइनस L, नोट फरमाए, A माइनस L माइनस A, दिस विल बी इक्वल टू माइनस L, माइनस माइनस 0, 1 माइनस 1 0, A माइनस L प्लस L दैट इज L, ठीक है। A प्लस L माइनस A दैट इज L, दैट इज L, तो दिस विल बी इक्वल टू 3A। अब ये फर्स्ट कॉलम के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं C1 कॉलम के ज़रिए, इस कॉलम के ज़रिए C1 कॉलम के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 1 बाहर आ गया उसी तरह, ठीक है ना, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2L ज़रब L माइनस L इंटू माइनस L और दिस इज, ठीक है। अब आगे आ जाएगा हमारे पास ये 0, क्या आ जाएगा -0, फिर आगे जो भी लिखेंगे वो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0, इसके साथ जो भी लिखेंगे सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3A इंटू 2L का स्क्वायर माइनस माइनस दैट इज, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू A माइनस L माइनस A, दैट इज माइनस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस L का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 3A, अब 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर 3L का स्क्वायर 339A L का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2A, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर है 6 पार्ट है। ये है जी हमारे पास 2A, फिर A, फिर A दैट इज A, B 2B, फिर B, फिर C, फिर C 2C और दिस इज, और क्या दिस इज, ठीक है जी।
अब नोट फरमाएं, यहाँ से हम ए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या ले लेते हैं? ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन आ गया, यहाँ से बी कॉमन आ गया और यहाँ से सी कॉमन आ गया। तो दिस इज 2 1 1 1 2 1 1 1 और दैट इज 2। तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है जी। तो इस तरह करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ये और ये छोड़ देंगे। 2 2 4 4 माइनस 1 दैट इज 3, दैट इज 3, फिर माइनस 1। ठीक है जी। ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, प्लस 1, ये वाला 1, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, दैट इज माइनस 1। दिस विल बी इक्वल टू ए बी सी इंटू 6 6 minus 1 that is a minus 1, that is a minus 1। 6 minus 2 that is minus 1 minus 1 minus 2। 6 minus 2 that is 4 4 ABC 4 ABC। ये हमारे पास क्या है? ये आंसर है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है ये एक्सपेंड करने से है। ये किस मेथड से है? ये दैट इज एक्सपेंड करने से ये हमारे पास था। अब वो कहता है कि बाय प्रॉपर्टी भी हम शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 रोज 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हमारे पास 2 कॉलम 0 हो जाएं, दैट इज एक कॉलम 0 हो जाए तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हमारे पास 2 रोज सेम हो जाएं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 कॉलम सेम हो जाएं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा उस डिटर्मिनेंट का। ठीक है जी। वो कहता है कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। और ये है जी 6 7 8 6 7 8 3 4 5 3 4 5 और दैट इज 2 3 4, दैट इज 2 3 4 और इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इसको इक्वल टू 0 प्रूव करने। तो नोट फरमाएं, ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। ठीक है जी। C2 कॉलम में से C1 कॉलम को माइनस करते हैं और C3 कॉलम में से C2 को माइनस करते हैं। C2 में से C1 को माइनस करते हैं और C3 में से C2 को माइनस करते हैं, C2 को माइनस करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग 7 माइनस, ये इसको इसी तरह लिख देंगे 6 3 2 7 minus 6 that is 1 4 minus 3 that is 1 3 minus 2 that is 1। ठीक है। 8 minus 7 that is 1 5 minus 4 that is 1 4 minus 3 that is 1। ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, ये हमारे पास C2 कॉलम है और ये हमारे पास C3 कॉलम है। ये दोनों सेम हो गए हैं, ये दोनों कॉलम सेम हो गए हैं। अगर दोनों कॉलम सेम हों तो उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। इसका आंसर 0 आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है। ये है जी 2 3 माइनस 1 1 1 0 2 माइनस 3 दैट इज 5, दिस इज। ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, यहाँ पे -1 0 और 5 है, -1 0 और 5 है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। ठीक है। तो हम लोग इस तरह करते हैं, यहाँ से ये C1 में से C2 माइनस कर देते हैं, C1 माइनस C2। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज -1 1 माइनस 1 दैट इज 0 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 माइनस 3 -1 0 और 5।
अब नोट फरमाएं, ये हमारे पास C1 कॉलम और ये हमारे पास C3 कॉलम, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, दोनों कॉलम्स सेम हो गए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वो जी है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, दैट इज 7 8 9, और दिस इज मॉड और दिस इज मॉड। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। ये कौन सा कॉलम है, ये C3 कॉलम है। कौन सा कॉलम है, C3 कॉलम से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन। ठीक है जी। 1 2 और दैट इज 1, दैट इज 1, 4 5 2 4 5 2 7 8 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 1 2 3 आ गया। अब इसको हमने इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इक्वल टू 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं हम लोग, 4 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 4 में से इसको माइनस कर देते हैं, या डायरेक्ट उधर से भी कर सकते थे। ओके, इसको लिखने की यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस तरह करते हैं, ये हमारे पास R1 रो है, ये R2 रो है, और ये हमारे पास R3 रो है। कौन सी रो है, R3 रो है। हम अगर इस तरह करें 4 - 3 दैट इज़ 3, 7 - 4 दैट इज़ 3, तो हम इस तरह करते हैं R2 - R1 दैट इज़ R3 - R2, R3 - R2 रो में से माइनस करते हैं, तो फर्स्ट रो वैसे ही आ जाएगी, 1 2 3, 4 - 1 दैट इज़ 3, 5 - 2 दैट इज़ 3, 6 - 3 दैट इज़ 3, 7 - 4 दैट इज़ 3, 8 - 5 दैट इज़ 3, 9 - 6 दैट इज़ 3। ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, ये दोनों रोज सेम हो गई हैं, ये दोनों रोज सेम हो गई हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। जी, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया जी। आगे जी है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास क्या है, A11 A12 A13 प्लस α13 प्लस α13 A21 A22, ठीक है जी, A23 प्लस α23, फिर क्या है आगे A31 दैट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, α33, और दिस मॉड, दिस डिटर्मिनेंट और दिस इज इक्वल टू, इसको हमने प्रूव करना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और दिस मॉड, और बीच में ये प्लस और दिस मॉड। ठीक है जी। A11 दैट इज A11 A11 A12 और दैट इज α13 A21 A22 α23 A31 A32 α33, दिस मॉड। तो हम इसकी ये साइड लेते हैं, कौन सी साइड, ये साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे हम लोग हम इस C3 के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं इसको, इसके ज़रिए C3 के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1 की पावर। अब ये फर्स्ट रो है और दैट इज़ कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, दैट इज़ थर्ड 3, तीसरा कॉलम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर इसको बाहर ले लेंगे, A13 प्लस अल्फ़ा 13 इंटू दिस। अब ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, A21 A22 A31 A32 और दिस मॉड और दिस मॉड। ठीक है जी। आगे आ जाएगा जी हमारे पास प्लस -1 की पावर, -1 की पावर। अब ये हमारे पास सेकंड रो है, कौन सी रो है, सेकंड रो है। और कॉलम मेरे बच्चों क्या है, थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो दिस फिर ये कॉमन आ जाएगा, इंटू A23 प्लस अल्फ़ा 23 प्लस अल्फ़ा 23 एंड दिस। ठीक है जी। अब ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, A11 A12 A31 एंड A32 A32। ठीक है जी। प्लस फिर -1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये थर्ड रो है, कौन सी रो है, अब इसको लिखना है, इसको लिखना है, ये थर्ड रो है, दैट इज थर्ड रो। और कॉलम कौन सा है मेरे बच्चों, ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है एंड दैट इज दिस। ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A11 A12 A21 एंड A22 दैट इज दिस। दैट इज यहाँ पे ये भी लिखना है, दैट इज A33। वो एंट्री भी लिखनी है, वो एंट्री भी हम लोगों ने लिखनी है। ठीक है जी। अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 4 दैट इज 1, दैट इज 1। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, A13। ठीक है जी। फिर क्या आ जाएगा, A21 A22 A31 A32 A32। ठीक है जी। ये आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 13, दैट इज आगे ये A21 A22 A31 A32 दैट इज। अब ये -1 की पावर 5 दैट इज -1, दैट इज -1। तो माइनस A23 फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सॉरी, A11 A12 A31 A32 दिस इज। ठीक है जी। फिर आगे इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 अल्फ़ा 23 एंड दिस इज अल्फ़ा 23, दिस इज ये वाला डिटर्मिनेंट A11 A12 A31 A32 और दिस मॉड और -1 की पावर 6 दैट इज 1। फिर आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, A33 के साथ ये वाला आएगा, दैट इज A11 A12 A21 A22 एंड दिस प्लस अल्फ़ा 33 A11 A12 A21 A22 दिस। अब हम इसको दैट इज इन दो को और इसको इकट्ठा कर लेते हैं,
इसको, तो इसको जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, नोट फरमाएं, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा A11 A12 A13, ठीक है जी, A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है जी। बीच में हम लोग लिखेंगे प्लस, ये दैट इज प्लस। अब अल्फ़ा वालों को इकट्ठा करना है, अल्फ़ा वालों को, ये दैट इज अल्फ़ा वालों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा A11, फिर ए हमारे पास 12 अल्फ़ा 13, दैट इज अल्फ़ा 13, फिर A21 A22, फिर हमारे क्या पास क्या बन जाएगा अल्फ़ा 33, अल्फ़ा 33, फिर हमारे पास A31 A32 और अल्फ़ा दैट इज अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 23 अल्फ़ा 23, दैट इज अल्फ़ा 23, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फ़ा 33। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। ये क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास क्या है आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लाह अकबर। जी, क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 230 आगे जी है 215 और 1 दैट इज 1, ठीक है जी। अब हम इस तरह करते हैं यहाँ से 3 कामा ले लेते हैं, ये यहाँ से 3 कामा ले लेते हैं, दैट इज C2 कॉलम, कहाँ से C2 से 3 कामा ले लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.232, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, दैट इज 5.3 15 06, दैट इज 1, दैट विल बी इक्वल टू 3 डॉट, अब यहाँ से हम लोग 3 कामा ले लेते हैं, यहाँ से 3 कामा ले लेते हैं, 210 112 25 and 1, this is, तो 3.3 that is 9, that is 9 210 112 25 और that is 1, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, ये भी अहम क्वेश्चन है, ये इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज A प्लस L A प्लस L A प्लस L, दैट इज A and A plus L or this mod, that is a determinant of this, ओके। अब इसको हल करना है, ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 है और ये C3 है। C1 में हम C2 और C3 को ऐड कर देते हैं, C2 और
C3 को ऐड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, A प्लस L प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, ठीक है जी। A फिर प्लस A प्लस L प्लस A फिर A प्लस A प्लस L, ठीक है जी। ये हमारे पास वैसे ही रहेगा, A प्लस L, A और A प्लस L, ठीक है जी। अब नोट फरमाइए, हमारे पास बन जाएगा A प्लस A दैट इज 3A प्लस L, 3A प्लस L। ये भी A प्लस A 3A प्लस L, A प्लस A 3A प्लस L। और दिस मॉड A प्लस L, A प्लस L एंड दिस मॉड, ठीक है जी। अब यहाँ से 3A प्लस L कॉमन ले लेंगे, 3A प्लस L, ये दैट इज 3A प्लस L जो है ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है जी। 1A दैट इज 1A प्लस L दैट इज 1A प्लस L एंड दिस मॉड, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग 0 0 बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 0 बना लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 3A प्लस L इंटू दिस, ठीक है। 1A 1 माइनस 1 दैट इज 0, A प्लस L माइनस A दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। मतलब हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R2, ये हमारी रो R2 है, इसमें से हम R1 को माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास R3 है, इसमें से हम R1 को माइनस कर देते हैं, दैट इज, ठीक है जी। 1 माइनस 1 0, A प्लस L माइनस A दैट इज L, A माइनस A दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, A माइनस A दैट इज 0, A प्लस L माइनस A दैट इज L, दैट इज L। तो दिस विल बी इक्वल टू 3A प्लस L। अब ये C1 कॉलम के ज़रिए एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों एक्सपेंड करते हैं, जिसमें ज़ीरो ज़्यादा होती है ना, जिसमें ज़ीरो ज़्यादा हो, जिस रो में या जिस कॉलम में, उसके ज़रिए एक्सपेंड करना इजी हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू, ये छोड़ दिया R, ये छोड़ दिया L ज़रब L का स्क्वायर माइनस 0 ज़रब 0, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। और दिस इज, और आगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये 0 वो सारा 0 हो जाएगा, ये प्लस 0 ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3A प्लस L इंटू L का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है जी। ओके